जो सबसे बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी के साथ नहीं गया है, फिर हमको देर में सफलता मिले, लेकिन हम उन्हीं को भेजेंगे, उन्हीं को टिकट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे, उन्हीं से गठबंधन करेंगे जो अम्बेडकराइज होंगे, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और भी अदर। तो इन सबको अगर साथ में हम लोग ले लें, डाकू हो, एक रेप करने वाला क्रिमिनल हो, खाली उसको टिकट लेके आना है साइकिल या कमल का, उसको वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ जमील खान जी। हम जानेंगे कि आगामी मिशन 2027 को लेकर के जो आपकी पार्टी है, क्या तैयारियां हैं सर? तैयारी हम लोग की यही है कि लगभग 150 सीट जीतने का लक्ष्य है, जिसमें अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछला चुनाव हुआ है वो किसी मुद्दे पे नहीं हो, बल्कि एक तरफ वो तबका है जो बीजेपी सरकार को हटाना चाहता था, बुलडोजर को, और एक तबका है था जो बुलडोजर को लाना चाहता था। तो यहाँ आम जनमानस की कोई समस्याओं में चुनाव ही नहीं हुआ, और इसमें जो कैंडिडेट उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई। कोई भी रेपिस्ट है, कोई 302 का मुलजिम है, कोई भी कितना भ्रष्ट है, खाली उसको आज की डेट में साइकिल और कमल का टिकट लाना है, उसको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको तोड़ना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पब्लिक का। तो इससे बहुत ज़्यादा, जब कैंडिडेट की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आप देख ही रहे किस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ रही, क्या क्या हो रहा है। सरकार स्कूलों को बंद कर रही, शराब के ठेके खुल रहे हैं, तमाम तरीके की समस्याएं उठ रही हैं। सरकारी नौकरी ख़त्म हो गई, जो सरकारी नौकरी 1 लाख रुपये तनख्वाह मिलनी थी, आज जो बच्चे 30-30 हज़ार रुपये काम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, और इसी तरीके से जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या इतनी ज़्यादा, हर चीज़ में मिलावट, जिससे भारत के अंदर जो अभी कैंसर के पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। तो अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इस पर काम हम लोग कर रहे हैं। और हमारा जो पहला लक्ष्य है कि जो मुस्लिम समाज को तैयार करना कि कैसे बहुजन के लोगों को आगे बढ़ा के जो अम्बेडकराइज लोग हैं उनको विधानसभा में भेजें। जो लोग सड़क पर लड़ रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं लंबे समय से, तो जो ग्रास रूट पे जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, न उनको बहुजन समाज ने टिकट दिया, न समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, न बीजेपी ने टिकट दिया। आज वो लोग जा रहे हैं विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जो अरबपति, खरबपति, करोड़पति हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है कि जो काम करने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, जो लोगों की समस्याओं को समझते हैं, उनको टिकट 0 पैसे, टिकट का कोई पैसा नहीं लगेगा, और खाली उसके पास इतना होना चाहिए कि विधानसभा वो चल सके, उसका एक अच्छा कैरेक्टर हो, एक अच्छा किरदार हो, शिक्षित हो, और समाज के प्रति वो वफादार हो। यानी उसको फिर कोई बीजेपी के लोग, इस तरीके के लोग जीतने के बाद जो विधायकों को खरीद लेते हैं वो खरीद ना सके, बल्कि जो 50, 60, 100, 150 विधायक जो जीत के जाएं वो काम करें। इतना काम करें 2 साल के अंदर कि उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें 2029 में हम लोग जीत के पार्लियामेंट के अंदर पहुँचे और देश के अंदर कुछ बदलाव हो। क्या 27 में आपकी पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही है, क्या वो अकेले दम पर लड़ेगी या फिर जो है अलायंस करेगी? नहीं, हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। अगर हम अलायंस करेंगे तो सिर्फ भवन बेशराम जी से करेंगे, बहुजन मुक्ति पार्टी से। इसलिए हम जो नज़रिया है, जो हमारी सोच है, उस सोच के मुताबिक कोई होगा तभी हम ऐसे नहीं कि हम किसी बाहुबली को टिकट दे दें, चुनाव जीत सकता है, यह पार्टी जाति के आधार पर पार्टी बनी उनको मिला के। हम ऐसे कोई, जैसे भी ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी में चले गए, तो हमको देर में सफलता मिले, लेकिन हम उन्हीं को भेजेंगे, उन्हीं को टिकट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे, उन्हीं से गठबंधन करेंगे जो अम्बेडकराइज होंगे, जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसीलिए लोग देखते हैं आजकल गठबंधन करते हैं, लोग जाके बिक जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। अरे हर जगह जो बीजेपी सरकार बना रही है वो कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, शिवसेना के लोगों को तोड़ के ही तो बना रही है। तो हमें इतनी जल्दी नहीं किसी चीज़ की। नहीं, तो जब आप अलायंस जो है नहीं करेंगे और अकेले दम पे लड़ेंगे, तो जैसे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, जैसे आपके जो है अन्य दिल्ली स्टेट में, अन्य प्रांतों में जहाँ पर हुआ, वैसे उत्तर प्रदेश में भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने विचारों पे उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हमारा नज़रिया, सोच है, और उसी पे हम काम करेंगे। भले हम देर में सफलता पाएँ, लेकिन हम जल्दी सफलता की उसमें नहीं है। चलते चलते आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस अब बहुजनों को एकजुट होके
और पूरी मेहनत करके 2027 का राउंड जीतना है। इतना ही हमें उनको संदेश है कि जुड़े पीपुल जस्टिस पार्टी के साथ और पूरे बहुजन को हम कहते हैं जुड़े, और जुड़ने के बाद जो है 27 में सत्ता परिवर्तन करना है। ठीक, अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है देश के अंदर, जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों के ऊपर, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग बढ़ रही, जिस तरीके से लोगों को रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से जगह जगह कहीं पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं गोबर खिलाया जा रहा है, कहीं टट्टी खिलाई जा रही है, इस तरीके से जो हालात बन रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो इस अपमान से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि बहुजन समाज को संगठित होना पड़ेगा। और 2014 से लेकर अब तक जो सबसे बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी के साथ नहीं गया है वो मुस्लिम है, और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या है उसकी। तो हमारा ये प्रयास है कि हम लोग जो है विशेषकर SC ST और मुस्लिम, कम से कम ये लोग आ जाएं साथ में, और साथ में OBC जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और भी अदर, तो इन सब को अगर साथ में हम लोग ले लें तो ये प्रयास है कि 2027 के अंदर एक बहुत बड़ा विकल्प खड़ा करेंगे हम लोग। और हम लोग की जो सबसे बड़ी पॉलिसी है, यानी आज के टाइम में एक माइंडसेट तैयार कर दिया गया है सपा और भाजपा का, एक डाकू हो, एक रेप करने वाला क्रिमिनल हो, खाली उसको टिकट लेके आना है साइकिल या कमल का, उसको वोट मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम तोड़ेंगे 27 में, तोड़ेंगे ऐसे जो ग्रास रूट पे लोग काम करने वाले हैं समाज में उनको हम लोग जो है विदाउट एनी सिंगल रुपए, आज किसी आदमी को टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, समाजवादी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, और तमाम नेताओं के पैर छूने पड़ेंगे लेकिन यहाँ पर जो है जो भी लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, जो इस नफरत की पॉलिटिक्स के खिलाफ आना चाहते हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट टिकट दिया जाएगा, और कार्यकर्ता भी उनको सब फ्री में मिलेंगे। और किसी भी तरीके से मुस्लिम और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ये जो मेन वोट है यही काफ़ी है इस उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के लिए। और हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे पिछड़ी जाति के लोग हैं वो भी पीड़ित बहुत ज़्यादा हैं। तो जो अम्बेडकर को मानने वाले, जो संविधान को मानने वाले, उनकी संख्या ज़्यादा है। और अगर हम लोग निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे, और जो हमारे संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, ये अगर पीछे खड़े हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम 2027 में सरकार भी बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी हमारे पास समय है, तो इसी में प्रयास किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, धन्यवाद।